हाय व्यूअर्स, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड महादेव की कृपा से आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स, जो भी हर्डल्स आ रहे हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो, फाइनेंसेस को लेकर के हो, सारी चीज़ें, जो भी प्रॉब्लम्स है वो जल्द से जल्द दूर हो और आपको आपके हिस्से की खुशियाँ मिले। इसी ब्लेसिंग के साथ मैं आपका बहुत सारा स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पर। एंड इस वीडियो पर भी आपका बहुत सारा स्वागत है। मैं हूँ अनुश्री भारती, होलिस्टिक हीलर एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। सो फ्रेंड्स, आज की हम रीडिंग में देखने वाले हैं कि आपको कौन सी दिव्य शक्तियाँ दी गई है। आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। देखो फ्रेंड्स, हर इंसान के अंदर ईश्वर ने कोई खास क्वालिटी दे करके ही भेजी है। ठीक है, हर एक इंसान में दूसरे इंसान से कुछ ना कुछ अलग तो है और कुछ ना कुछ खास भी है जो उस इंसान को खास बनाता है। कुछ ऐसी खास शख्सियत, कुछ ऐसी खास चीजें हैं जो उसको दूसरे इंसान से अलग बनाती है। कुछ चीजें जहाँ पर उसके जीवन में वैल्यू ऐड करती है। आप कहते हैं ना कि परिवार में, समाज में कुछ एक अलग छवि बनाते हो, कुछ परिवर्तन लाते हो। तो ऐसी कुछ दिव्य शक्तियाँ जो आपको दी गई है वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि आपको कौन सी दिव्य शक्तियों से ईश्वर ने नवाजा है। ईश्वर ने आपको उन दिव्य शक्तियों के साथ प्रेरित करके इस धरती पर भेजा है। ठीक है, हो सकता है मे बी आप उन चीज़ों को जानते भी हो, आपने उस चीज़ को जो है कहीं न कहीं डिस्कवर कर लिया है, या फिर हो सकता है कि आप नहीं जानते हो। तो ये रीडिंग एज़ ए गाइडेंस ज़रूर आपके लिए साबित होने वाली है। सो फटाफट से एनर्जी से कनेक्ट कर लें। एंड जो लोग नए व्यूअर्स हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। एंड वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना टू क्लेम पॉजिटिव एनर्जी, क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी जल्द से जल्द पूरी हो जाए, क्योंकि ये एक एनर्जी का एक्सचेंज है। ओके, एंड दिल से शुक्रिया, बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स जिन लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स भेजी है। ठीक है, मेरा भी फ़र्ज़ है कि आपकी मैनिफेस्टेशन में जल्द से जल्द हेल्प हो। चलिए देखते हैं। ईश्वर का नाम लेकर के, जय हो, मंगल हो। प्लीज़ डिवाइन बताएँ मेरे व्यूअर्स को आखिर कौन-सी दिव्य शक्तियाँ दे कर के आपने भेजा है? आखिर कौन-सी दिव्य शक्तियाँ हैं जो आपको ख़ास बनाती हैं? थैंक यू सो मच डिवाइन। मतलब इस रीडिंग को आप ऐसे ट्रुथ रिवीलिंग भी कह सकते हो कि आपकी जो एक इनर कॉलिंग है, ठीक है, एक अंदर आत्मा की आवाज़ है, जो एक दिव्य शक्ति है। शायद लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं, आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको पता चलेंगी। ओके, पॉलिटिक्स। डरना मत, अभी मैं बता रही हूँ, डरना मत इस चीज़ से। ठीक है, रीबेल, प्लेफुलनेस, पोस्टपोनमेंट, बियॉन्ड इल्यूजन। ओके, चलिए। एंड द बॉटम ऑफ डेक में हम यहाँ पर देखते हैं कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी। एंड इस कार्ड से थोड़ा सा क्लियर करते हैं, कौन सी दिव्य शक्तियां आपको दे करके ईश्वर ने भेजा है। क्वीन ऑफ वांड्स। ओके, रीबेल के लिए आ गया है थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओके, सिक्स ऑफ वैंड्स, टावर। ओके, स्ट्रेंथ। एंड द बॉटम ऑफ डेक के लिए हमारे पास है यहाँ पर टेन ऑफ वैंड्स। ओके, आई थिंक आपने सारा माजरा मे बी समझ लिया होगा, मे बी आपको भी खबर लग गई होगी कि आपके पास ऐसी कौन सी दिव्य शक्तियां हैं जो आपको खास बना रही है। सो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर इंपॉर्टेंट नंबर की बात कर लूँ। हो सकता है आपकी एनर्जी ज़्यादा आपको कॉल करे। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर यहाँ पर 27 हो सकता है, 7 हो सकता है, 25 हो सकता है, 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। एंड आपके लिए 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, 8 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, 17, 10, 28 एंड 6, 330 आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है। ओके, सो डियर, देखो यहाँ पर अगर दिव्य शक्ति की बात की जाए तो सबसे पहले जो दिव्य शक्तियाँ आपको दी गई है, सबसे पहली चीज़ है कि देखो आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई।
ठीक है? आप किसी भी चीज़ को ना बहुत अच्छे से भाँप लेते हो, अगर किसी को एक नज़र देख लेते हो ना तो बता सकते हो अच्छे तरीके से कि उसके दिल-दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो इंसान आपके लिए सकारात्मक है या फिर आपके लिए नकारात्मक है। कई लोगों में होता है ना कि लोग सामने से छल करके चले जाते हैं, सामने से 2 चेहरा लेकर के रहते हैं और लोग उनका भेद नहीं खोल पाते, लोग समझ नहीं पाते कि ये इंसान हमें छल रहा है या फिर ये इंसान हमारे लिए भरोसेमंद है। क्या हम इस पर आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं? बट आपके साथ जो आपकी दिव्य शक्तियाँ हैं, इसी शक्ति की वजह से मुझे लगता है कि मोस्टली इस रीडिंग पर अभी जो भी लोग मौजूद हैं, आपकी इंट्यूशन पावर ही आपको एक्शन लेने में मदद करती होगी। जितनी भी चीज़ें लोग बताते हैं, सिचुएशन बताती है, किसी से सुनते हो, समझते हो, ठीक है? लेकिन आप कहीं न कहीं अपना निर्णय जो है वो अपने इंट्यूशन के तहत ही लेते होगे। आपका इंट्यूशन जो आपको कॉल करता होगा, वही बात अंत में सच साबित होती होगी। ठीक है? और इसी इंट्यूशन के बेसिस पर आपने कई ऐसे दो मुँहे सांप को भी पकड़ा है, अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को भी पकड़ा है, जो आपके सामने ऐसे फेस रखते हैं एंड पीठ पीछे अपने मन में ज़हर रखते हैं। जिसकी वजह से आपने कहीं न कहीं अपने आप को भी प्रोटेक्ट किया है, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट किया है और हमेशा करते ही रहते हो। अपने नए काम को, ठीक है? हर चीज़ को कहीं न कहीं एक प्रोटेक्शन में आप रखते हो। ठीक है? और इसके लिए आपकी जो गट फीलिंग है, आपकी जो इंट्यूशन है, ये बहुत बड़ा वर्क प्ले करती है आपके जीवन में, ये बात है यहाँ पर। मेबी आपका कहीं न कहीं जो है राहु सॉरी केतु जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है, ठीक है? आपके बर्थ चार्ट में एंड 25 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, आपके बर्थडे डेट में हो 17, 7 ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है? सेकंड चीज़ जो यहाँ पर देखो दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो सेकंड चीज़ यहाँ पर है कि आप यहाँ पर एक चीज़ और मैं बोलूँगी कि आप एक ऐसे पर्सन भी हो, ठीक है? जो कहते हैं ना कि जैसे जिसके अंदर ना कुछ ऐसी ख़ास चीज़ है कि कोई इंसान आपको किसी काम के लिए मना भी नहीं कर पाता होगा। आपके अंदर पता नहीं आपको बचपन से ही ये चीज़ होगी कि या तो आपकी वाणी में या तो आपकी आँखों में वो चमक है या फिर आपके चेहरे का वो रौब है कि वहाँ 10 लोग खड़े हैं, किसी की बात नहीं सुनी जाएगी लेकिन आपकी बात सुन कर के सामने वाला इंसान काम कर देगा। ठीक है? मतलब कहते हैं ना कि एक एक स्वीट मैनिपुलेटर ये मैं आपको कह सकती हूँ। थोड़ा-सा देखो हो सकता है कुछ लोगों को चुभ जाए कि नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन अपनी अंतर आत्मा से आप सोचना कि आप थोड़े-सा ना स्वीट मैनिपुलेटर हो। मतलब कि कहते हैं ना इस एकदम से प्यार से मक्खन की तरह आप गर्दन उतार देते हो और सामने वाले को खबर भी नहीं लगती। हाँ, ये बात है कि अच्छे के साथ अच्छे भी हो, बुरे के साथ बुरे भी हो। तो ये दिव्य शक्ति तो है आपके साथ कि एक एक गट फीलिंग वाली बात जो मैंने कही वो है आपके साथ और दूसरी बात आपके साथ ये है कि आपको जल्दी कोई मना नहीं कर सकता। मतलब दूसरों को कैसे सम्मोहित करके अपना काम करवाना है, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से आपको वो तरीका पता है। एक सम्मोहन है आपके अंदर, या तो आपकी बातों में है, या तो आपकी चाल-ढाल में है, या तो आपकी पर्सनैलिटी में है, या फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ ये सम्मोहित वाली चीज़ तो है आपके अंदर, जो कहीं न कहीं दूसरे इंसान के ऊपर कई बार आपको सुनने के लिए भी मिलता होगा कि पता नहीं आपने उस इंसान पर क्या काला जादू कर दिया कि लोग आपकी बात सुन रहे हैं, परिवार वाले आपकी बातें सुन रहे हैं या कोई एक स्पेसिफिक इंसान आपकी बात सुन रहा है। ठीक है? ये बात है यहाँ पर, ओके। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो आपकी दिव्य शक्तियों की बात की जाए तो दूसरी दिव्य शक्ति जो मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि देखो आप एक ऐसे इंसान के तौर पर हो जिसने अपने जीवन में बहुत जंग लड़े हैं, बहुत कठिनाइयाँ लड़ी है, बहुत सारे थर्ड पार्टी सिचुएशन, दोस्त से कहते हैं कि दोस्त से दुश्मन बनने तक का सफ़र देखा है अपने जीवन में कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पहले तो आपके जीवन में दोस्त बन कर के आए, लेकिन उन्हीं लोगों ने दुश्मन के रूप में बहुत अच्छे से अपना रोल प्ले किया, बहुत अच्छे से आपको ठगा है, बहुत अच्छे से आपको धोखा दिया है, आपकी बुद्धि को भ्रमित कर दिया, आपको धोखे में रख दिया लोगों ने, इस तरह की चीज़ें हुई। लेकिन कहते हैं ना कि जैसे मोस्टली क्या होता है, मोस्टली इन सारी चीज़ों में जनरली लोगों की क्या आदत होती है कि वो रोना-गाना मचाने लगते हैं, हाय तौबा मचाने लगते हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी ये सारी चीज़ें उनको घेर लेती है और वो लगातार उन्हीं चीज़ों में फँसे रहते हैं, उलझे रहते हैं। जा कर के दूसरे लोगों में, दूसरे रिश्तेदारों में, हित-कुटुंब में जा के उनकी बातें सुनाते रहते हैं कि देखो फलाने ने हमें ठग लिया, फलाने ने हमारे साथ धोखा कर दिया, ये इंसान शैतान है, ये इंसान बदमाश है, ये इंसान अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। बट आप इन सब से थोड़े से डिफरेंट निकले। आप रीबेल की एनर्जी में हो।
आप एक ऐसे पर्सन के तौर पर उभर कर के आए जो ये पुरानी चीज़ मतलब कहते हैं ना कि जो पैटर्न लोगों के बीच में होता है, कि जब ऐसी सिचुएशन आती है, जब इस तरह की सिचुएशन किसी के जीवन में आती है, तो वो जनरली या तो दूसरे से बदला लेने के लिए उतारू हो जाता है, या तो उसको नीचा दिखाने के लिए उतारू हो जाता है, उसको परेशान करने के लिए उतारू हो जाता है, ठीक है? कहते हैं ना कि जैसे ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए उतारू हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आप जो है उल्टा रिबेल की एनर्जी में आ जाते हैं। आप में दिव्य शक्ति यही है, ईश्वर ने यही दिव्य शक्ति आपको दे करके भेजी है कि जहाँ से आपको ठोकर लगी, जिस चीज़ से आपको ठोकर लगी, जिन लोगों से आपको ठोकर लगी, आप उनको पीछे छोड़ कर के आप बहुत आगे निकल जाते हो। एक नई जंग के लिए तैयार हो जाते हो। एक साहस अदम्य साहस के साथ आप एक रिबेल की एनर्जी में आ जाते हो। खुद जो बेड़ियाँ, जो ये दुःख दर्द जो आपके पाँव में बेड़ियाँ डालने का काम करते हैं, आप उन बेड़ियों में नहीं फँसते हो। समझ रहे हो? एक जो कहते हैं ना कि जो मानसिकता होती है, जनरली लोगों की मानसिकता होती है कि किसी ने आपको छला, किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपको दुःख दर्द दिया, तो आप क्या करते हो? बदले में उसको भी दुःख दर्द देने की कोशिश करते हो, बदले में दूसरों को कड़वाहट फैलाते हो, दूसरों को परेशान करते हो, या नहीं तो उससे बदला लेने के लिए उतारू हो जाते हो कि अरे इसने हमारी ज़िंदगी में ये किया है तो मैं भी इसकी खुशियाँ छीन लूँगा। लेकिन आप ऐसे इंसान नहीं हो, ठीक है? आपके दिल के अंदर जो ये कहते हैं ना कि ये जो एक चिंगारी है, ये हमेशा जलती रहती है। हमेशा आपके दिल के अंदर जो सकारात्मकता की एक मसाल है, वो हमेशा जल रही है। और यहाँ देखिए अगल-बगल में यहाँ क्या है, फ़िदर है, ठीक है? आप बंद करके रहने वाले इंसान नहीं हो, किसी भी मानसिकता में, किसी भी चीज़ में। आप वहाँ से अगली उड़ान के लिए आगे आ जाते हो। ये है आपकी नई दिव्य शक्ति कि कहते हैं ना कि एक अंदर आत्मा की आपकी एक आवाज़ हमेशा बरकरार रहती है कि आपको हार करके नहीं रहना है। आपको इन पचड़ों में नहीं पड़ना है। आप दकियानुसी मानसिकता में रहने वाले इंसान नहीं हो। ये है आपकी दिव्य शक्ति जो डिवाइन ने आपको दे कर के भेजा है। ठीक है? एंड देखो इस दिव्य शक्ति का बहुत भरपूर आप इस्तेमाल भी करते हो। मेबी आपको पता है या नहीं पता है, लेकिन इसी दिव्य शक्ति की वजह से ये जो कहते हैं ना कि उस पेन से जो आप बाहर निकल जाते हो, उस डिप्रेशन से जो आप बाहर निकल जाते हो ना, इन इन इस चीज़ ने आपके जीवन में एक बहुत बड़ा वैल्यू ऐड किया है, जो नई दिव्य शक्ति के रूप में मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि आप हमेशा जीत का परचम लहराते हो। कोई भी काम अगर आपने हाथ में लिया है, कोई भी सिचुएशन अगर आपके सामने आई है, ठीक है? जीवन के उतार-चढ़ाव को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, करियर को लेकर के, ठीक है? आपने वहाँ पर अपना परचम लहराया है, ये है आपकी दिव्य शक्ति, ठीक है? आप हार मान कर के कहते हैं ना कि पीठ दिखाने वाले इंसान नहीं हो, ये है आपकी दिव्य शक्ति। और आप ऐसे इंसान हो जिसने कोई एक चीज़ शुरू में शुरू की और बाकी लोगों ने फिर धीरे-धीरे आपको फ़ॉलो किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल के तौर पर है कि आपने कोई ऐसा काम किया जो बाकी परिवार वाले उस वक़्त कह रहे थे। एक 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 छोटी-सी एग्ज़ाम्पल, एक कॉमन एग्ज़ाम्पल देते हैं कि मान लो मेबी आपने फैमिली से हट कर के लव मैरिज कर ली, ठीक है? एक 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 एग्ज़ाम्पल मैं बोल रही हूँ। और उस वक़्त फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा जो है ना मतलब कि इस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा थे कि अरे भाई ये तो हमारे परिवार के खिलाफ बातें हो गई, ये कैसे हो गया? हमारे परिवार में तो किसी ने ऐसा नहीं किया, तुमने कैसे पहले लड़के को देख लिया, तुमने कैसे लड़की को पहले देख लिया, खुद से कैसे लड़के को सेलेक्ट कर लिया, खुद से कैसे लड़की को सेलेक्ट कर लिया, ये सारी बातें हो गई, ठीक है? बाद में क्या हुआ कि वो जो मैरिज है, ठीक है? आपके भाई-बहन के कंपेयर में आपका मैरिज बहुत अच्छा चला। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, आप दोनों के बीच में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। धीरे-धीरे लोगों को भी रियलाइज़ हुआ कि अरे यार! इस तरीके से चलने पर क्या होता है कि आपस में अनबन नहीं होती है, आपस में चीज़ें सही रहती हैं और परिवार अच्छा चल रहा होता है। एक मतलब पार्टनर एक अच्छा मिलता है। अब क्या हुआ कि बाकी लोग भी इसी तरीके से धीरे-धीरे आपके नक्शे कदम पर चलने लगे कि नहीं-नहीं यार चलो हम लोग भी क्या है सामने वाले इंसान से मिल लेते हैं। एंड बाद में क्या हुआ कि बाकी लोग भी आपको फ़ॉलो करने लगे। आपने फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे शादी का ट्रेंड रखा, कुछ नया, कुछ नई चीज़ें, गीत-संगीत रख ली आपने, ऐसी चीज़ें कुछ रख ली जहाँ पर पहले तो लोगों ने उसको मना किया। पहले तो लोगों ने कहा कि अरे नहीं, ये कैसे हो सकता है? एंड बाद में फिर क्या हुआ कि जब आपको देखा कि उस चीज़ में आप सक्सेस होने लगे, तो बाकी लोग भी आपको फ़ॉलो करने लगे, उस ट्रेंड को फ़ॉलो करने लगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी जो दिव्य शक्ति है आपकी आपके अंदर, वो ये है कि प्लेफुलनेस वाली। आपके मन के अंदर का जो एक कहते हैं ना कि एक जो खुशनुमा इंसान है, आपके मन के अंदर जो एक इंसान है ना, जो मस्त मौला जो एक इंसान है ना, वो जो है, वो एक इंसान ऐसा है जो आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। वो जो आपके अंदर जो एक ऐसा मस्त मौला सा पर्सन है, ठीक है?
वो आपको सबसे अलग बनाता है, वो सबसे आपको प्यारा बनाता है और वही चीज़, यही इंसान है जो आपको कभी किसी सिचुएशन में ना तो हारने देता है और ना ही कभी किसी सिचुएशन में आपको गिव अप करने देता है। ना तो आप गिव अप करते हो और जब गिव अप नहीं करते हो तो इसी तरीके से अपने ही धुन के पक्के हो। ठीक है? ये है आपकी सबसे बड़ी दिव्य शक्ति कि अपने धुन के पक्के होने की वजह से ही आप हर जगह अपना जीत का परचम लहराते हो, आप विक्ट्री हासिल करते हो, ये है आपकी दिव्य शक्ति, ओके? नेक्स्ट दिव्य शक्ति की बात करें, नेक्स्ट दिव्य शक्ति की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ टावर की एनर्जी आई है, ओके? ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये कार्ड ये इंट्यूशन दे रहा है कि देखो आपने अपने जीवन में अगर जो भी संघर्ष देखे हैं, जो भी चीज़ें देखी है, आपके जीवन में वो सारे संघर्ष ने कहीं न कहीं आपको इतना ज़्यादा मजबूत बना दिया, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि आपसे टकराने वाले इंसान के जीवन में भी आघात लगता है। इट मीन्स कि देखो आपकी दिव्य शक्तियाँ कहीं न कहीं आपको प्रोटेक्ट भी करती है कि आप इस तरीके से प्रोटेक्टेड हो कि अगर कोई इंसान आपके जीवन में या आपके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, आपके जीवन में टावर मूवमेंट लाने की कोशिश करता है, तो कहीं न कहीं वो इंसान उसकी खुद की ज़िंदगी जो है वो बद से बदतर बन जाती है। ये है आपकी दिव्य शक्ति। डिवाइन ने आपको कहीं न कहीं ब्लेस्ड तरीके से ही इस धरती पर भेजा है। मेबी आपको पता है, नहीं पता है, आपको पता चलता है, नहीं पता चलता है, पर मोस्ट ऑफ द केस में आपको डिवाइन बहुत बार बहुत बड़े-बड़े हादसों से बचाता है और आपको ये बात बहुत टाइम में कई बार कई मर्तबा आपको खबर भी लगती होगी और कई बार नहीं भी लगती होगी। कई ऐसे लोग होंगे आपके आस-पास जो आपके रिलेशनशिप को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, आपके जीवन में इस तरह की टावर मूवमेंट को लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको कहीं न कहीं से भनक लगती होगी कि बाद में जाकर के उसकी ज़िंदगी खुद ही ऐसे झंड हो गई। खुद ही उस इंसान के जीवन में ऐसी तबाही मच चुकी है। जो इंसान आपके जीवन में तबाही लाने की कोशिश करता है, उस इंसान के जीवन में ऐसी दिख रहे हो यहाँ पर किस तरह की तबाही, क्योंकि राहु का नंबर है, दिमाग खराब हो जाता है, आप गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। तो जो सामने वाला इंसान है, अगर किसी के ऊपर गलत नीयत से कोई काम करवाता है, तो वो चीज़ें बैकफायर होकर के उसके जीवन की जो ये अच्छी कैनवास जो तस्वीरें हैं, उसको यहाँ बद से बदतर बना देती है। देख रहे हो ये इंसान कैसे मुँह लटका करके ये औरत अब देख रही है अपने बिगड़े हुए चीज़ को, ठीक है? अपने पुराने दिनों को याद कर रही है। तो यहाँ यही चीज़ है कि आपको जो दिव्य शक्ति दी गई है, जिससे ईश्वर ने आपको लैस करके भेजा है कि आपकी दिव्य शक्ति ही आपको सबसे बड़ा प्रोटेक्शन देती है। डिवाइन आपको प्रोटेक्ट करके रखते हैं हर वक़्त, हर हमेशा। कई बड़े हादसों से आपको बचाया गया है एंड जिसने भी आपके ऊपर कुछ भी किया है, तंत्र-मंत्र, काली क्रिया कुछ भी किया है, वो उसके जीवन में खुद ही बैकफायर होकर के आया है। ये है आपकी दिव्य शक्ति। ओके, नेक्स्ट दिव्य शक्ति की बात करूँ यहाँ पर, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि आपका स्ट्रेंथ, आपकी पॉजिटिविटी। मैं नहीं कहती कि दुनिया में हर इंसान जो है बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है? लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इस रीडिंग पर जो भी लोग हैं, ठीक है, झूठ हर कोई बोलता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल आप दूध के धुले होंगे, कुछ नहीं झूठ बोलते होंगे, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बोलते हैं। लेकिन 19-20 का फ़र्क ज़रूर होता है किसी इंसान में, ठीक है? अब आटे में नमक जितना झूठ चल सकता है, पूरी बोरी ही नमक का डाल दो तो वो तो कितनी गलत बात हो गई। तो यहाँ पर पता है क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जो भी सिचुएशन, जैसी भी हालात आपके जीवन में आई हैं, लेकिन आपने अच्छाई का दामन नहीं छोड़ा है। ये सबसे बड़ी बात है आपके साथ कि आपको कहीं न कहीं आप कर्मा पर विश्वास करने वाले पर्सन हो। आपको पता नहीं अपने मन के अंदर, आपके आत्मा के अंदर ये बात है कि भाई अगर मैंने गलत किया ना तो मेरे कर्म खराब होंगे और बाद में ये मुझे देखना होगा। शायद ये आपने किसी में देखा है, शायद ये आपने किसी में सोचा है, लेकिन ये आपके अंदर का थॉट है। तो ये आपको दिव्य शक्ति दी गई है कि आपकी जो एक अंदर की आत्मा है ना, वो कभी भी गलत करने को तैयार नहीं होती होगी। कभी भी ज़्यादा दूसरों का बुरा करने के लिए तैयार नहीं होती है। कभी भी आप जो है ना, मतलब एकदम से नहीं कहते कि बिल्कुल एकदम से बेईमान हो जाओ, एकदम से किसी को गलत इंसान बन जाओ, बुरे इंसान बन जाओ, नहीं। आपके अंदर कहीं न कहीं वो अच्छाई हमेशा जीवित रहती है, आप अच्छाई का साथ नहीं छोड़ पाते और इस अच्छाई के साथ को जब आप नहीं छोड़ते हो, तो आपकी जो दिव्य शक्ति है, वो आपको सबसे ज़्यादा पावरफुल बना देती है, ठीक है? आपकी अच्छाई के सामने अच्छे अच्छों को पानी भरना पड़ता है। ये चीज़ है यहाँ पर एंड यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर बता रही है कि देखो बियॉन्ड इल्यूज़न, ठीक है? और इस वजह से, इस अच्छाई की वजह से, ठीक है ना, आप कुछ ऐसी चीज़ें भी कर जाते हो, ठीक है? जो लोगों के लिए बिल्कुल मतलब ऐसा हो जाता है कि अरे भाई, सोच से बिल्कुल परे चीज़, ठीक है? उन चीज़ों को भी आप हासिल कर लेते हो।
डिसिप्लिन आपके अंदर होगा, आपके अंदर मैनर होंगे, आप अपने टाइम टेबल के बड़े पक्के होंगे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा अपने टाइम टेबल को लेकर के जो है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कहते हैं ना कि जैसे पंक्चुअल इंसान, वो आप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो, ठीक है? और आपको विश्वास है, आपके अंदर कहीं न कहीं ये आपकी दिव्य शक्ति का ही कमाल है कि आपके अंदर ये विश्वास है कि आप अपनी अच्छाई से, आप अपने गुणों से या आप अपने इंट्यूशन के दम पर बड़े से बड़े चीज़ों को भी हैंडल कर सकते हो। इसको मैं ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं बोलूँगी। यहाँ पर जो लोग हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस वाले नहीं हैं। आप मैं कह सकती थी कि आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि अरे नहीं मैं सब कुछ हैंडल कर सकता हूँ। नहीं, आपने जो इतना ज्ञान अर्जित किया है, इतनी चीज़ें जो आपने देखी है ना, ये इस चीज़ ने ही आपको इतनी स्ट्रेंथ दी है। ये इन्फिनिटी का साइन है कि आ जाओ। जो भी सिचुएशन सामने आएगी, आप हर चीज़ को हैंडल करने की क्षमता रखते हो। मेबी आप जानते हो या नहीं जानते हो, ये मुझे नहीं पता। लेकिन जैसे कोई सिचुएशन आपके जीवन में गलत आती होगी, कोई सिचुएशन ऐसी खराब आती होगी, कहते हैं ना कि 2 घड़ी आप खड़े होकर के वहाँ पर रो लेते होगे, 2 घड़ी आप परेशान हो जाते होगे, लेकिन फिर अगले ही क्षण आपका माइंड चेंज होता होगा, ठीक है? मुझे बताना कमेंट में कि ऐसा होता है कि नहीं? आपका माइंड ऑटोमैटिक चेंज होता होगा कि अरे नहीं, अगर मैंने ऐसे रास्ते निकाले तो मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ, ठीक है? ये है आपके लिए, ये है आपकी दिव्य शक्ति, ये बहुत बड़ी दिव्य शक्ति है, ओके। एंड यहाँ पर लास्ट बट नॉट लिस्ट कि आपकी जो नेक्स्ट दिव्य शक्ति यहाँ पर है कि देखो, आपके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है? आपके ऊपर ऐसी बात नहीं है। आप एक राजा की तरह ज़िंदगी जीते हो, आपके अंदर एक राजा का सारा गुण है। आप ऊपर से सबसे बड़ी बात कि बहुत सारे लोग देखो अपनी ज़िम्मेदारी से भागते हैं, अपनी ज़िम्मेदारी की कदर नहीं करते, अपनी ज़िम्मेदारी को निभाना नहीं जानते। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हो जो कहते हैं कि पिता तुल्य, एक माता तुल्य, पिता तुल्य आपके अंदर वो चीज़ है कि नहीं मेरी ज़िम्मेदारी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे ये काम करना है, चाहे वो घर के प्रति हो, चाहे सोसाइटी के प्रति हो, चाहे वो अपने बच्चों के प्रति हो, चाहे वो खुद के शरीर के प्रति ही क्यों ना हो कि नहीं मुझे अपने इस शरीर का ध्यान रखना है, मुझे अपनी केयर करनी है। ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है? ईश्वर के प्रति ही है तो आपका जो कर्तव्य है, ठीक है? कि उनको भी याद करना है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर ये कार्ड अभी इंट्यूशन दे रहा है कि आप ना एक सूर्य की तरह हो, हर किसी का ध्यान रखना, हर किसी की केयर करना और आपको इसके लिए कोई बाधित नहीं करता कि ये काम करना ही, नहीं। आपको खुद ही आपके अंदर वो ज्ञान है, वो विज़डम है आपके अंदर, ये है आपकी दिव्य शक्ति। कई लोगों के अंदर तो ये ज्ञान ही नहीं होता, कई लोगों के अंदर तो ये विज़डम ही नहीं होता है। लोग चीखते-चिल्लाते रह जाते हैं कि लोग अपना दायित्व अरे दूसरों का नहीं उठाओ, खुद का तो उठा लो, ठीक है? बट यहाँ पर आपके साथ यही चीज़ है कि आपको बहुत अच्छे से पता है। एक नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि देखो, आपने बहुत जगह पर बहुत चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अपनी कई ऐसी खुशियों को भी आपने कहते हैं ना कि बलि चढ़ा दी है। बहुत सारी चीज़ों में आपने बलि चढ़ाई है, ख़ास तौर से अपने ससुराल के पक्ष में, ठीक है? आपने बहुत सारी अपनी खुशियों की बलि चढ़ाई है, बहुत ज़्यादा अपनी खुशियों का सैक्रिफ़ाइस किया है आपने, ठीक है? अपनी ज़िम्मेदारियों को आपने ऊँचा रखा है, अपनी ज़िम्मेदारियों को, अपनी लायबिलिटी को ऊपर पर रखा और अपनी खुशियों को आपने कंपेयर कर यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, समझौता किया है आपने। अब मैं इसको दिव्य शक्ति बोलूँ या जो भी बोलूँ लेकिन हाँ, इन सब की वजह से ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है, ये जो सारी चीज़ें आपकी प्रतिष्ठा बनी है आपके परिवार में, ये है आपकी इस कॉम्प्रोमाइज़ का नतीजा। ये ऐसा नहीं है कि आपकी प्रतिष्ठा नहीं बनी, आपने अपने परिवार में मान-सम्मान भी कमाया है और आप प्रतिष्ठित भी होते हुए नज़र आ रहे हो। मेबी ये रीडिंग, ये जो एनर्जी है ये अभी की नहीं हो, या आने वाले फ्यूचर की भी आपकी हो सकती है कि हो सकता है कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के समझौता कर रहे हो, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। लेकिन याद रखना कि इस रीडिंग की कॉलिंग यही है कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है तो एक दिन आपके नाम का परचम भी लहराएगा। जो फैमिली, सोसाइटी में आपकी इज़्ज़त है वो किसी और की नहीं होने वाली है। आप राजा की तरह ही जिए हो, राजा की तरह ही रहोगे और राजा की तरह ही इस दुनिया से जाओगे, ओके? अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है एंड क्लेम करना है इस एनर्जी को तो आई क्लेम इट लिख करके क्लेम करना। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। हर हर महादेव।